बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड। ख़वातीनो हज़रात, रिपोर्ट का आगाज करते हैं नासा की एक सनसनीखेज खबर से। आलमी अदारे नासा ने खबरदार किया है कि हमें मुसलसल कायनात के किसी नामालूम कोने से पुरअसरार सिग्नल मिल रहे हैं। ये सिग्नल चंद सेकंड के लिए रोनमा होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिग्नल्स अब तक दरियाफ्त होने वाले तमाम सिग्नल्स में से बहुत मुख्तलिफ हैं। नासा डायरेक्टर के मुताबिक उन सिग्नल्स की आमद पर आलात उन्हें एक बहुत बड़ी वेव की सूरत दिखाते हैं। जब उन सिग्नल्स को टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ उन पुरस्कार सिग्नल्स की एक लहर में इतनी एनर्जी मौजूद है जितनी हमारा सूरज 24 घंटे में खारिज करता है। ख़वातीनो हज़रात, पहली बार ये सिग्नल्स मार्च 2016 में मौसूल हुए। उनकी 6 लहरें यके बाद दिगरे खलाई मशीनों ने रिकॉर्ड की। उसके बाद तहकीक का दौर शुरू हुआ। ख़वातीनो हज़रात, काफी रिसर्च के बाद सिर्फ इतना मालूम हो सका कि ये सिग्नल्स हमारी कहकशां से बाहर किसी नामालूम कोने से भेजे जा रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन सिग्नल्स को FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स का नाम दिया गया है। नासा इन सिग्नल्स को लेकर खासा उलझन में दिखाई देता है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन सिग्नल्स का मकसद क्या है, ये कहां से भेजे जा रहे हैं, वो कौन सी ऐसी मशीन है जो इतनी ज्यादा ताकतवर सिग्नल्स पैदा कर रही है। ये सिग्नल्स जो लाखों सूरज तारे सियारे अबूर करके हमारी दुनिया तक आ पहुंचे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सिग्नल्स के एक जमाके में इतनी एनर्जी मौजूद है जितनी हमारा सूरज 24 घंटे में खारिज करता है। यानी वो पुरस्कार सिग्नल्स कायनात के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की सलाहियत रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन सिग्नल्स पर बात करने वाले 3 तरह के लोग हैं। पहली किस्म उन लोगों की जिनका ख्याल है कि हमारी कहकशां से बाहर किसी कोने पर 2 सितारे आपस में मिलकर ब्लैक होल बना रहे हैं, जबकि दूसरी कम्युनिटी कहती है कि हमारी कहकशां के किसी कोने पर कोई नया सितारा जन्म ले रहा है। ऐसी सूरत में उसके कुतबैन लड़खड़ाहट का शिकार हैं, जिसकी वजह से FRB सिग्नल्स पैदा हो रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन दोनों मफरूजात को बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ब्लैक होल पहली बार नहीं बन रहा और सितारे का जन्म लेना भी अनोखी बात नहीं है। दोनों सूरतों में जितनी भी लहरें खारिज होती हैं उनका रिकॉर्ड नासा के पास मौजूद है, लेकिन FRB सिग्नल्स नासा और दीगर खलाई अदारों के लिए बिल्कुल नई चीज है। ख़वातीनो हज़रात, अब एक तीसरी कम्युनिटी भी मौजूद है जो उन पुरस्कार सिग्नल से मुतल्लिक बहुत सनसनीखेज खबर सुना रही है। उनके बकौल ये सिग्नल किसी सितारे या ब्लैक होल के नहीं बल्कि एलियन कायनात के किसी नामालूम कोने से हमें ये सिग्नल्स भेज रहे हैं। और फिर इस खबर को हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जीनत बना दिया गया, क्योंकि इस खबर के तख्लीक़कार आम लोग नहीं हैं। उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में ये भी कहा कि अब एलियन बहुत जल्द एक बड़ी तादाद में जमीन पर उतरेंगे। अगरचे इस खबर को फौरी रद्द अमल में एक नॉर्मल रिसर्च की तरह जाहिर करने की कोशिश की गई है, क्यों ताकि अवामी अफरा तफरी से बचते हुए मामले की नोयत को समझा जा सके। लेकिन फिर भी इसके पैराकार एक बड़ी सनसनी फैलाने में कामयाब रहे हैं। अगरचे एलियन से मुतल्लिक नासा हमेशा खामोश रहा है, लेकिन इस बार नासा ने भी इन सिग्नल्स को एलियन से जुड़े एक सवाल की तरह तस्दीक कर दी है। ख़वातीनो हज़रात, याद रखिए कि मैं उन्हीं एलियंस की बात कर रहा हूं जिनका असल चेहरा पिछली 2 वीडियोस में बेनकाब हो चुका है। मैं चाहूंगा इस वीडियो के बाद आप उन 2 वीडियोस को भी जरूर विजिट करें, ताकि मामला पूरी तरह आपकी फहमो फरासत तक पहुंच जाए। आज फिर हम उन एलियंस पर बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में कनाडा के वजीर दफा पॉल हेलर चीख कर बोल रहे हैं कि अमेरिकी आर्मी ही एलियन की हकीकत है। इन्हीं में से सीनियर लोगों को एलियन सीक्रेट मिशन के लिए तैयार किया जाता है। ख़वातीनो हज़रात, ये सीक्रेट मिशन क्या है? आइए आज हम एलियन की तीसरी और आखिरी वीडियो में इस राज से पर्दा उठाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब वही खेल शुरू होने जा रहा है जिसकी तैयारी गुज़श्ता 1 सदी से की जा रही थी। ये वही खेल है जिसके मुतल्लिक सर्ज मुनास ने कहा था कि अमेरिकी अदारा नासा और अमेरिकन इंटेलिजेंस मिलकर 4 लेवल ऑफ 1 वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया को बेवकूफ बनाकर अपनी हुकूमत कायम करना है।
सर्ज मुनास और दीगर रिसर्चर्स के मुताबिक अमेरिका दुनिया पर फेक एलियन अटैक करवाएगा, मगर उसका तरीका वारदात क्या होगा? ख़वातीनो हज़रात, तरीका वारदात तो वही है जो सदियों से आलम कुफ्र इस्तेमाल करता है, यानी लोगों की फितरत में छुपे डर को अयां करके उनकी सोच और रवैयों पर काबू हासिल करना। ख़वातीनो हज़रात, 19वीं सदी में किसी दूसरी दुनिया की मखलूक यानी एलियन का रूनमा होना हमारे सदियों पुराने तस्वर की हकीकत था। हमारे अंदर जो दूसरी दुनिया की मखलूक का अक्स था वही हमें हकीकत बनाकर दिखा दिया गया। फिर हमारी नफ्सियात में एक दूसरे सवाल ने भी जन्म लिया कि मान लिया एलियन दूसरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन ये हमसे कितने ज्यादा ताकतवर या कमजोर हैं? इस सवाल का जवाब हमें कई सूरतों में दिया गया। मसलन एलियन पर ड्रामा फिल्मों का बनना, नावलों का लिखा जाना, एलियन का तफरीही मकामात पर हमले करना। लिहाजा हमें मालूम हुआ कि एलियन के सामने हमारी हैसियत चींटी के बराबर है। ख़वातीनो हज़रात, आलमी कुफ्र ने यहाँ तक का तो ड्रामा बहुत महारत से दिखा दिया, लेकिन आलमी कुफ्र अपनी इस किरदार या चेहरे की उस तरह हिफाजत नहीं कर पाया जिस तरह इसका हक था। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका ने एरिया 51 कायम करके अपनी शतरंज के इस मोहरे पर सवालिया निशान लगा दिया। ये सवाल उस वक्त मजीद गहरा हो गया जब एरिया 51 पर सवाल उठाने का सबसे बड़ा हक रखने वाली अमेरिकी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ये हक छीन लिया गया। दुनिया की नजरें उस वक्त मजीद बदल गईं जब एरिया 51 को अमेरिका के नक्शे से गायब करके उसकी सिक्योरिटी व्हाइट हाउस और पार्लियामेंट से भी बढ़ा दी गई। एलियन का चेहरा उस वक्त भी बहुत मशकूक हो गया जब यूएफओ और एलियन से जुड़े बहुत सारे हादसात और वाकयात तहकीक के बजाय खुर्द-बुर्द होने लगे। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका ने यूएफओ के उन हादसात पर भी खामोशी नहीं तोड़ी जिन पर खामोश रहने का कोई जवाज बाकी नहीं था। अमेरिकी अवाम का इसरार बढ़ा तो उसे कौमी सिक्योरिटी का मसला बनाकर उस पर बात करना बाकायदा जुर्म बना दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका अपने इस चेहरे को कुछ यूं भी छुपाने में नाकाम रहा कि एक तरफ उनकी एलियन से मुलाकातें मंजर का हिस्सा बनी तो दूसरी तरफ एलियन फलस्तीन और अफगानिस्तान में अहले इस्लाम का कत्ले आम करते भी नजर आए। हालात कुछ यूं भी समझ में आने लगे जब यूएफओ और अमेरिकी अफवाज मुश्तरका परवाजी मशकें करने लगी। ख़वातीनो हज़रात, इस सब के बावजूद अभी तक अमेरिका इस खुशफहमी में मुब्तला है कि शायद वो दुनिया को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा है। ख़वातीनो हज़रात, अब सवाल यह है कि वो पुरसरार सिग्नल्स क्या हकीकत रखते हैं। जहां तक मैं इस सारे शाखसाने को समझ पाया हूँ वो कुछ यूं है कि अब एलियन जमीन पर हमला आवर होंगे। अब जरा तफसीली बात हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, 19वीं सदी में एलियन और यूएफओ के किरदार का रूनमा होना एक आलमी ड्रामे की शुरुआत थी। बकौल सर्ज मुनास, उसमें नासा और अमेरिकी एजेंसियां भी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे की तकमील जल्द से जल्द चाहता है, क्योंकि वो वक्त जल्द करीब से करीब तर हो रहा है जब आसमान से लश्कर उतरेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी शैतानी अफवाज पर यलगार करेंगे। ऐसी सूरत हाल से कबल अज वक्त दुनिया के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी और कब्जा आलम कुफ्र के लिए बहुत जरूरी है ताकि बरोवक्त कार्रवाई करके हक को दबाया जा सके। लेकिन इस सब के लिए पूरी दुनिया की अफरादी और मुआशी ताकत पर कंट्रोल हासिल करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि लश्कर हक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हीं मुल्कों की सरहदी अफवाज और आवाम से लड़ना पड़े। ऐसी सूरत हाल में वक्त और ताकत दोनों का ज़िया होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लश्कर हक के लिए शैतानी अफवाज के सर पर पहुंच जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले आलम कुफ्र पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, मगर वो गिरफ्त में किस तरह लेगी? अब वो पूरी दुनिया को गिरफ्त में लेने के लिए एक आलमी जंग तो कर नहीं सकते, लिहाजा वो तकरीब कारी का सहारा लेंगे। चलो फर्ज करें अगर अमेरिका या इसराइल दुनिया पर कब्जे के लिए जंग का आगाज करते हैं तो पहले उन्हीं अक़वाम मुत्तहिदा और क़याम अमन फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया की तहरीकें एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देगी। उसके बाद उनका सामना दुनिया भर के छोटे बड़े लश्करों से होगा। ख़वातीनो हज़रात,
जब हमें ये मालूम होगा कि हमारी जंग किसी दूसरी तीसरी दुनिया की मखलूक से नहीं है, बल्कि हम अपने ही जैसे उस दुश्मन से टकराने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी सकाफत, हमारे म्यार और हमारे मजहब का दुश्मन है, तो यकीनन हम खौफजदा होने के बजाय नडर शिकारी बन जाएंगे, मैदानों की ललकार बन जाएंगे। दुनिया अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठेगी। ख्वातीन हज़रात, चूंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा पूरी दुनिया के मज़ाहिब और अकायद के लिए जहर कातिल है, लिहाजा तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मजहब और अकीदे के दफा के लिए निकल खड़े होंगे। यकीनन ऐसी सूरत हाल में वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा एक फटी हुई चड्डी की सूरत इख्तियार कर देगा और फिर यकीनन वो अहादीस भी हकीकत नहीं बन पाएंगी जो दज्जाल और उसकी फौज से मुतल्लिक पूरी आगाही देती हैं। ख्वातीन हज़रात, इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए और पूरी दुनिया पर आलमी कब्जे के लिए एक बहुत ही फिल्मी तर्ज का ड्रामा तश्कील दिया गया। मुझे पहले ही यकीन था कि वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे में एलियन बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। इस किरदार को बहुत फिट लोकेशन पर दिखाने के लिए नासा बतौर डायरेक्टर खिदमत सर अंजाम देगा, मगर ड्रामा किस कदर दिलचस्प होगा इस बात का अंदाजा मुझे नासा की पुरअसरार सिग्नल से मुतल्लिक खबर पढ़ने के बाद हुआ। ख्वातीन हज़रात, अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है आपको इस बात का अंदाजा मेरी एलियन पर पिछली 2 वीडियोस देखकर हो गया होगा, लेकिन ये सब कैसे होगा? ड्रामे का आगाज, उरूज और दी एंड क्या होगा? मैंने इस बात का अंदाजा अमेरिका और एलियन से जुड़ी बहुत सारी सीक्रेट रिपोर्ट से लगा लिया। ख्वातीन हज़रात, नासा के मुताबिक कायनात के किसी नामालूम कोने से हमें सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं। उन सिग्नल्स की पावर हमारी तमाम टेक्नोलॉजी और हमारे खलाई अजसाम से, खलाई मशीनों से ज्यादा है। हमें यकीन है कि किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हम पर नजर रखे हुए है, वो हमें बार बार स्कैन करके पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, अमेरिकी सीक्रेट सोसाइटीज ने पिछली 1 सदी से एलियन के नाम पर जो दहशत और वहशत का नफ्सियाती बम चलाया था वो ऐन निशाने पर लगा। यही वजह है कि नासा की पुरअसरार सिग्नल्स पर मबनी खबर ने पुरसरारियत और खौफ की एक अजीम लहर को जन्म दिया। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंसदानों का तस्दीकी सर हिलाना मजीद दहशत नगरी की फजा में सोने पर सुहागा साबित हुआ। ख्वातीन हज़रात, पिछली 1 सदी का खौफ और मौजूदा खबर की दहशत ने पूरी दुनिया में एक पुरसरार सनसनीखेज घटा को जन्म दिया। हर मुल्क खामोशी से सोचने पर मजबूर है कि क्या वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर मखलूक से लड़ सकेगा? क्या उसकी फौज नफ्सियाती तौर पर इतनी मजबूत है कि एक अजीबो गरीब खलकत के सामने डट सके? क्या यूएफओ के मद्दे मुकाबल ऐसा हथियार है जो ट्रांस में आए बिना बेइंतहा फुर्ती से यूएफओ का मुकाबला कर सके? व्यूअर्स, ये काफी उलझन हमें सवाल है। ख्वातीन हज़रात, एलियन के ड्रामे का रूरमा होना, फिर नासा के जरिए उसका ऐलान करना, अब आगे क्या होगा? अब जमीन पर बहुत जल्द एलियन हमलावर होंगे। अगरचे इस बात की खबर सर्ज मुरास ने पहले ही दे रखी थी, लेकिन एलियन के हमले की नौइयत और प्लानिंग क्या होगी, इस बात का हतमी जवाब मौजूद नहीं है। मगर मैंने काफी रिसर्च के बाद एक खाका तरतीब दिया है। मुझे 80% यकीन है कि हमले की नौइयत और प्लानिंग यही होगी। ख्वातीन हज़रात, एलियन पहला हमला अमेरिका पर करेंगे और ये हमला 2030 तक होगा, क्योंकि एलियन से जुड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी ज़ेरे तकमील हैं। ख्वातीन हज़रात, यकीनन आप चौंक गए होंगे कि गुज़श्ता 1 सदी से एलियन का शब्दा दिखाने वाला तखरीबकार मुल्क खुद अपने ऊपर हमला क्यों करेगा। ख्वातीन हज़रात, इसकी 2 वजूहात हैं। पहले नंबर पर अमेरिका एलियन की तखरीबकारी करने में बहुत सारी गलतियां कर चुका है। एलियन और अमेरिका पर सवालात के इतने ज्यादा बंडल हो चुके हैं कि अब दुनिया एलियन को अमेरिका की ही प्रोडक्ट समझने लगी है। लेकिन जब एलियन अमेरिका पर फर्जी मगर शानदार हमला करेगा तो अमेरिका और एलियन के ताल्लुक पर बहुत सारे मफरूजात, बहुत सारे एतराज़ात कमजोर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर एलियन दुनिया की ऐसी लोकेशन पर हमला करेंगे जिसका नफ्सियाती असर पूरी दुनिया पर हो, यानी वो किसी सुपर पावर मुल्क पर हमला करेंगे। ख्वातीन हज़रात, एलियन की यलगार पूरी दुनिया में दहशत और खौफ की बदतरीन फजा पैदा करेगी। ये वो सूरत हाल होगी जब इत्तेहादी इंसानियत के हवाले से एक आलमी तंजीम चलाई जाएगी जो मजहब और मुआशरे का फर्क खत्म करके सिर्फ एक इंसानी फौज बनने पर जोर देगी। दूसरी तरफ अमेरिका फर्जी इबरतनाक शिकस्त से 2-4 हो चुका होगा। अमेरिका का कंट्रोल एलियन संभाल लेंगे,
पूरी दुनिया को यही तासर दिया जाएगा कि जैसे दूसरी दुनिया की मखलूक हमारे ऊपर काबज हो गई है, जबकि हकीकतन पसे पर्दा वही चेहरे होंगे जिनके असलाफ ने तारीख के हर दौर में नई से नई तखरीबकारी के जाल बिछाते आए हैं। ख़वातीन हज़रात, एलियन अमेरिका को शिकस्त देने के बाद इसराइल या चीन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसराइल बजाते खुद इस आलमी तखरीबकारी में मुलव्वस होगा। इसराइली और अमेरिकी फ़ौज मुश्तरका तौर पर एलियन को कंट्रोल कर रहे होंगे, लिहाजा इसराइल भी फर्जी शिकस्त से दो चार होगा। ख़वातीन हज़रात, दुनिया जब एलियन के हाथों ताकत के दो स्तूनों को गिरते देखेगी तो पूरी दुनिया शदीद तरीन नफसियाती खौफ में डूब जाएगी। उसके बाद एलियन दुनिया भर के इलाकों का खूनी गश्त करेंगे। ख़वातीन हज़रात, इसी दौरान इत्तेहादी इंसानियत के हवाले से एक आलमी फौज भी तश्कील पा चुकी होगी। आप इसे आलमी फौज के बजाय आलमी सोच कह सकते हैं, जिसका मकसद जल्द से जल्द वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे की तकमील होगा। एलियन के साए में दज्जाली फौज अपने वो सब खुफिया प्रोजेक्ट्स आजमाएगी जिनसे वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे की तकमील मुमकिन हो सके। ख़वातीन हज़रात, अब सवाल यह है कि इस आलमी तखरीबकारी के अमेरिका को और इसराइल को क्या समरात हासिल होंगे और इसका अमेरिका और इल्यूमिनाटी एजेंडे को क्या फायदा होगा। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और इसराइल को पहला फायदा तो ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के सिक्योरिटी अदारे बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अफगान जंग में बने थे। कोई भी उन पर सवाल नहीं उठाएगा, उल्टा अमेरिका मजलूम बनकर मदद बटोरेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि एलियन और इंसान की जंग के साए में जो आलमी फौज तश्कील दी जाएगी वो इल्यूमिनाटी एजेंडे के ऐन मुताबिक होगी, यानी लोग मजहब और मुआशरे के दायरों से निकल कर इकट्ठे होंगे, फिर बहुत गैर महसूस अंदाज में उन्हें इल्यूमिनाटी एजेंडे के दायरा कार में शामिल किया जाएगा। तीसरा फायदा यह होगा कि चूंकि एलियन किसी दूसरे सियारे की मखलूक के तौर पर जाहिर होगी, लिहाजा लोग उसके डर से नफसियाती तौर पर इस कदर हरासा होंगे कि अमेरिका यानी एलियन के खालिक को ज्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा फायदा यह होगा कि अमेरिका को बगैर नुकसान उठाए महज एक जबरदस्त प्लानिंग की बदौलत फतह मिल जाएगी। अगर हम चश्मे तस्वर में अमेरिका और एलियन की फर्जी जंग में फर्जी इबरतनाक शिकस्त का मंजर देखें तो उसमें व्हाइट हाउस, पार्लियामेंट और 2 दर्जन के करीब बड़ी इमारतें, 4-5 खस्ता हाल आर्मी एयर कैंट और एयर बेस ही तबाह होंगी, जिसे हॉलीवुड मूवी की तरह बहुत सनसनी और भयानक अंदाज में दिखाया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, अगर हम अमेरिकी तारीख का मुताला करें तो दुनिया भर में बर्पा होने वाले हर शर का आगाज अमेरिका खुद अपने वजूद से करता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अफगान जंग इस बात का मुंह बोला सबूत है। ख़वातीन हज़रात, खेल शुरू हो चुका है। पहला और दूसरा मरहला कामयाबी से पास किया जा चुका है। पहले मरहले में एलियन का तस्वर पैदा हुआ, फिर एक सदी तक उस तस्वर को हमारे जहनों में पुख्ता किया गया, फिर दूसरे मरहले में नासा ने उनकी आमद का ऐलान भी कर दिया है और अब बारी है तीसरे मरहले की। यकीनन एलियन की इस तीसरी वीडियो में आपको एलियन का ड्रामा और अमेरिका का खेल और वन वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडे की तकमील का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यही वजह है कि अमेरिका यूएफओ से मुतल्लिक तमाम किस्म की रिपोर्ट्स को दफन कर देता है, उन पर रिसर्च करने वाले मार दिए जाते हैं। साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर जैसे लोग वादा करके भी एलियन की हकीकत ना खोल सके। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि आलमी तकरीबकार नासा के जरिए उनकी आमद का ऐलान करते हैं। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद क्या होगा? मैंने काफी रिसर्च और सोच विचार के बाद अभी जो खाका पेश कर दिया है, मुमकिन है ये गलत हो। आलमी कुफ्र की प्लानिंग कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक उनकी प्लानिंग जो भी हो, एलियन को वो जैसे भी रिलीज करें, मुझे यकीन है कि मेरे खाके से ज्यादा उनकी प्लानिंग मुख्तलिफ नहीं होगी। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी एलियन से मुतल्लिक तीसरी और आखिरी रिपोर्ट। अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री ही समझ में नहीं आई तो प्लीज मेरी इससे पिछली फेक एलियन पर जो 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं उनको जरूर देख लीजिए। पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, हमारे नजरियात, अकायद और मजहब को किस तरह कुचलने की तैयारियां की जा रही हैं, ये सब आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी छोटी काविशें यकीनन मुस्तकबिल में आपको बड़े बड़े फितनों से बचने में मुआवन साबित होंगी।
ख्वातीन हज़रात, अगली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो मुस्तकबिल में दज्जाल के सामने हमारे बाप, दादा और पिछली कई नस्लें जिंदा करेगी। ये सब शयातीन और जिन्नात के जरिए नहीं होगा, बल्कि दज्जाली फौज की तैयार करदा एक हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी का शाखसाना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा वजूद स्कैन करके पिछली 7 नस्लों का डाटा रिकवर करेगी। यकीनन ये वीडियो मेरी तमाम वीडियोस में सबसे ज्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज होगी। सो ख्वातीन हज़रात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लें, क्योंकि हम चैनल में मजीद कुछ दिलचस्प और हैरान कुन सिलसिले शुरू करने वाले हैं। लिहाजा देखते रहिए एक्सपोज वर्ल्ड।